What is the name of this place? Hlara Valley. Helara Valley. Hlara. Helara Valley. Hlara. Okay. Wadi. Valley. वादी हाँ. Wadi, yes. तो भाई ये है हेलारा वैली. 90 लिरा की ये टिकट है. ये इंक्लूडेड है ट्रिप के अंदर. हम लोग हाइकिंग के लिए जा रहे हैं अभी. Vardı ya onlar. Oh sorry. Just I mentioned you in the bus. You remember these are the 385 steps. We are just going down, not going up. In the group? Because our parking area in front of the restaurant. I think that's much better. Thanks to these Mount Hassan, they will completely finish the operation before the last eruption 8000 BC. Mount Hassan. Did you remember on the bus? The second volcano when we are taking to the Selime Cathedral. These all roots, limestone. तो भाई अभी हमारा ट्रिप शुरू होने वाला है इस वैली में हाइकिंग के लिए. तो भाई ये पूरे दिन का ट्रिप था जो हमने 625 लिरा में लिया था. तकरीबन 40 US डॉलर बनते हैं. यूएई दिरहम में 146 यानी 146 दिरहम बनते हैं और पाकिस्तानी रुपीस में 8840 और इंडियन रुपीस के 3192 रुपीस बनते हैं. इस ट्रिप के अंदर भाई सारे टिकट्स, ट्रांसपोर्टेशन और लंच इंक्लूडेड था. ये ओवर डे पूरे दिन का ट्रिप था जो तकरीबन आपको पूरा दिन एंटरटेन करने के लिए काफ़ी है. तो भाई ये 280 स्टेप्स हैं जो नीचे जाना है, लेकिन हम ऊपर नहीं आएंगे क्योंकि नीचे हमें बस वहाँ से पिक कर लेगी, फिर हमारा लंच शुरू हो जाएगा. तो चलिए भाई वो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. कुछ करेंसी से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, कहाँ आपने ठहरना है, ये चीज़ें मैं आपको ज़रा बता दूं कि क्या करना है आपने वहाँ पे. सबसे पहले आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप कप्पाडोकिया जाते हैं तो अपने साथ एक्सचेंज करवा के लेके जाएं, क्योंकि कप्पाडोकिया एक टूरिस्टिक प्लेस है और वहाँ पे प्राइसेस बाकी शहरों की निस्बत थोड़ी सी हाई हैं और इस जगह पे ज़्यादातर यूरो यूज़ होता है. कोई भी प्राइस आपको मिलेगी किसी भी टूर के बारे में या बलून राइड के बारे में, कोई भी चीज़ वो आपको यूरो में चार्ज करेंगे. ये नहीं कि आपके तुर्किश लीरा आप पे नहीं कर सकते हैं, आप पे कर सकते हैं, तुर्किश लीरा से भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जो भी करेंसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो आपको रेकमेंड ये करूँगा कि जब भी आप टर्की जाएं अपने साथ सिर्फ डॉलर लेके जाएं. जो थोड़े से आपको चाहिए वो एक्सचेंज कर लें, 150 लीरा. उसके बाद आप सिटी पहुंचकर वहां से एक्सचेंज करवाएं. लेकिन जब आप जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कप्पाडोकिया जाते हैं, कप्पाडोकिया में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास करेंसी आप डॉलर से कन्वर्ट करके तुर्किश लीरा में फिर जाएं, क्योंकि वहाँ पे रेट आपको अच्छा नहीं मिलेगा. उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादातर यूरो यूज़ होता है क्योंकि वो प्राइसेस, कोई भी टूरिज़म से रिलेटेड चीज़ है, आपने हॉर्स राइडिंग करनी है, बलून राइड करनी है या आपने कोई ट्रिप लेना है जहाँ पाकिस्तान, हाँ वहाँ पे ज़्यादातर ट्रिप चलते हैं भाईजान. एक तो है ग्रीन ट्रिप जो हमने लिया हुआ है, ये वही ग्रीन ट्रिप है, ग्रीन टूर कहते हैं. फिर रेड टूर है, इस तरह करके 2-4 टूर्स हैं. तो उनकी प्राइस वो आपको यूरो में ही या डॉलर्स में कोड करेंगे. तो आपने क्या करना है कि आप तुर्किश लीरा में बात करें, वो करेंसी एक्सचेंज के हिसाब से ही आपको तुर्किश लीरा में भी चार्ज करेंगे. और उसके अलावा जब आप जाएं तो उसमें ठहरने के लिए सबसे बेस्ट जगह जो है जिसका नाम है गरोमे, आपने गरोमे में ठहरना है. मैं जिस हॉस्टल में ठहरा था उसका नाम था डी एडम हॉस्टल. इस हॉस्टल के अंदर प्राइवेट रूम भी हैं और हॉस्टल टाइप बेड्स भी हैं. तो मैंने अपनी वीडियो में आपको थोड़ा सा टूर दिया हुआ है और आगे जाके मैं आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा. आपको ओनर का नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जो मेरी अगली आने वाली वीडियोस होंगी उसके अंदर. तो भाई आप वहाँ ठहरें, आपको 5 स्टार जैसी सर्विस वो लोग प्रोवाइड करेंगे. वो अपने सारे गेस्ट को जो वहाँ ठहरते हैं उनको फैमिली या रिलेटिव या फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करते हैं. इस तरह से मैं तो रियली इंस्पायर्ड बाय देम. मैं रियली मेरे पास वर्ड्स नहीं है मैं क्या आपको बता सकूं कि भाई वो किस तरह अपने गेस्ट का ख्याल रखते हैं.
तो अगर आप जाते हो तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप वहीं पे ठहरें। तो उसके अलावा भाई Completely yes, 13 kilometers. The valley name Ihlara Wadi Valley. Ihlara means hot spring water in Roman language, not Turkish. Aksaray from the Ottoman Empire, it took this name. The Büyük तकरीबन अगर आप शॉर्ट ट्रिप पे हैं तो 3 दिन का ट्रिप काफ़ी है इस एरिए के लिए। 3 days 4 nights या 3 days 3 nights इससे ज़्यादा खूबसूरत चश्मे हमारे और पास हैं। भाई टर्की में ट्रैवल ख्याल करने आपका? के लिए फ्लिक्स बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं उस पे। ये एक यूरोपियन वेबसाइट है लेकिन ये टर्की में काम करती है। तो आप कहीं भी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो आप यहाँ आपकी बस राइड जो है आप यहाँ से बुक कर सकते हैं। बस स्टॉप को टर्की के अंदर ऑटोगर कहा जाता है। तो भाई ये हम आज हाइकिंग कर रहे हैं, पर ये नाम की हाइकिंग है, लेकिन रिवर ये जो भाई पानी चल रहा है, चश्मा कह लें आप, रिवर तो नहीं है ये, लेकिन इट्स क्वाइट गुड टू वॉक अलोंग दैट। के साथ साथ चलना इसके अच्छा लग रहा है। और ये पहाड़ जैसी दीवार जो है और दरख्तों के बीच में पत्थरों से होते हुए, क्या ख्याल है, कैसा लग रहा है? तो भाई ये टूर हमारा स्टार्ट हुआ था 10 o'clock, तो इट विल बी टिल 6:30 तक चलने वाला है ये। बताइएगा कैसा लगा आपको। तो भाई ये देखिए, ये पानी के बीच में क्या कहते हैं इसको, मुझे नहीं याद रहा। व्हाट वी कॉल दिस? ऑटोगर मतलब, ऑटो का मतलब वो ऑटो कार को या बस को कहते हैं, और घर का मतलब स्टॉप या स्टेशन आप कह लें, ऐसे बनता है। तो भाई यहाँ हॉस्टल की जो प्राइस है वो 200 लीरा से लेके 300 तक होनी चाहिए, क्योंकि मैंने 200 पे किया था, बाकी प्राइसेस मैंने चेक नहीं की हैं। तो यहाँ booking.com जब आप इंटर हो जाएंगे टर्की में तो वो काम नहीं करती है। मैंने सुना है कि कहते हैं कि ये बुकिंग वाले उनको पैसे नहीं या टैक्स नहीं देना चाहते, तो इसलिए वो यूज़ नहीं कर सकते। तो उसके अलावा हॉस्टल वर्ल्ड है और hotel.com है, ये वहाँ काम करती हैं वेबसाइट्स। आपको रेकमेंड मैं यही करूँगा कि एक दिन की बुकिंग करें, उसके बाद वहाँ घूम फिर के अपने हिसाब से अकोमोडेशन चेक करके आप बुक कर सकते हैं। इन एडवांस बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो जगह पसंद आती है तो वो वहीं पे ही आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर ऑनलाइन बुक करते हैं तो वो जो ऑनलाइन वेबसाइट है या ऐप है वो अपने चार्जेस आपसे ले लेगी, और बाकी आपने जाके प्रॉपर्टी पे या हॉस्टल पे होटल पे जाके डायरेक्ट पे करना होता है। सिर्फ एक जगह बुरसा में मैंने ऑनलाइन बुकिंग की थी अगोडा से। हाँ, अगोडा भी वहाँ काम करती है। उन लोगों ने सारे पैसे मुझसे दिरहम्स में ही काटे थे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, वो मैंने आपको बता दी। इनका ख्याल रखिएगा। लुक कुछ इस तरह की है भाई, देख लो। Kesinlikle kullanma. Dün komutanı neredeyse o kadar iyi tanırım. Komutan var ya orada. Görememde de dallama var. Eski komutanım.